यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कर्नाटक में सरकार गिराने में सफल रही और अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी पूरी अपनी कोशिश की थी, पूरा अपना दमखम लगा दिया था कि राजस्थान की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जाए, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र को अगला टारगेट बनाया गया और हुआ क्या, शिवसेना को पूरी तरह उथल पुथल करके रख दिया और 40 विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले आई और अपना गठबंधन बनाकर सत्ता में ले आई भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार की अगर हम बात करें, वहां पर बड़ा झटका लगा। तब वहां पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया और आरजेडी के साथ अपना गठबंधन बनाकर, महागठबंधन बनाकर वहां पर सत्ता में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट है दिल्ली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनका अगला टारगेट है दिल्ली और आम आदमी पार्टी को लगातार निशाने पर साधा जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, खुद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा जा रहा है। उन पर सीबीआई की रेड मारी गई है। और अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो सत्येंद्र जैन पर भी सीबीआई ने छापा मारा था और अभी तक भी यानी कि 2 महीने होने वाले हैं और वो अभी तक भी जेल में बंद है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का अगला मोहरा बना है दिल्ली में मनीष सिसोदिया। तो अब दिल्ली में बीजेपी का अगला ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ऑपरेशन लोटस, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन लोटस। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरी साथी जुड़ी हुई है क्रांति। क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रांति, खबरें आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ऑपरेशन लोटस एक नाम दे दिया गया है विरोधी दलों की तरफ से बीजेपी के लिए कि आप एक ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। उस ऑपरेशन लोटस के तहत जो है आप तमाम विधायकों को तोड़ने का कार्य करते हैं और उसके तहत उनको अपने पार्टी के साथ शामिल करके और जोड़ तोड़ की सरकार बना लेते हैं, या फिर उस सरकार को इतने कमज़ोर कर देते हैं कि दोबारा जब चुनाव होता है तो आपकी जीत होती है। ये जो है, ये ऑपरेशन लोटस के तहत विरोधी दलों की तरफ से आरोप जो है बीजेपी के लिए लगते रहे। लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी भी इन तमाम मुद्दों पर खारिज करती हुई नजर आती है, लगातार बोलती हुई नजर आती है कि हम कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चला रहे हैं, हमारा कोई इस तरीका का ऑपरेशन नहीं है। और दूसरा, वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि हमने कभी जोड़ तोड़ नहीं करने की कोशिश की है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर नजर डालते हैं और जब हम महाराष्ट्र जैसे बड़े दिग्गज वाली जगह देखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े नेता रहते हैं और अपनी सूझ बूझ के साथ में वो लड़ाई लड़ते हैं, जंग जीतते हैं, उसके बाद जो है सत्ता में आते हैं, वहां पर जब बीजेपी ने सेंधमारी की तब जमीनी स्तर पर ये बात जो है सामने मुखर होकर के आई कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ऑपरेशन लोटस जो है वो चला रही है और उस ऑपरेशन लोटस के तहत जो है विधायकों की टोली अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है और इस रेल पटरी पर वो तोड़ की जो नीति अपना करके उन बोगियों को जोड़ के और फिर अपनी जो ट्रेन है वो चलाने में जुटी हुई है। क्रांति, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना ये ऑपरेशन लोटस दिल्ली में शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो ये सफल हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, तो वो एक आंदोलन से ये पार्टी शुरू हुई और उसके बाद जो है लगातार लोगों के दिलों तक पहुँचने की जो होड़ है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है। भले ही अन्य राज्यों पर भी इस वक्त उनका फोकस है, लेकिन जो दिल्ली की स्थिति ऐसी बना दी गई है कि दिल्ली में किसी और पार्टी का अब दबदबा होना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर सभी, किसी से भी आप जा करके पूछ लीजिए कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, तो सभी लोग कहते हैं कि हमें दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल उन्होंने वहां पर काम किया है इसलिए उन लोगों को पसंद है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि कार्य जो है वो जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी ने जितने कहे थे, जितने वादे किए थे, वो लोगों के पास जो है पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार यही आरोप लगता रहा है कि वो लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि जो आम आदमी पार्टी है फ्री की राजनीति करती है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, लोग वो लगातार जाकर सिर्फ बयानबाजियों में क्या बोल रहे हैं, बयान दे
दे रहे कि ये फ्री कराएंगे, बिजली फ्री कराएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में देंगे, स्कूल शिक्षा फ्री में देंगे। तो ये फ्री की राजनीति कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए किरण, अगर वो फ्री की बात कर रहे हैं तो कम से कम जो बात कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर करके तो दिखा रहे हैं। अगर फ्री ही कह रहे तो फ्री में दे तो रहे हैं। ये तो नहीं कि हम महंगाई कम कर देंगे और फिर महंगाई का स्तर बढ़ा देंगे, ये वाला कार्य तो नहीं कर रहे हैं ना। जो भी कर रहे हैं वो कहने के बाद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब अपना मैनिफेस्टो निकाला था बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी ने कहा था कि इस मैनिफेस्टो को देख लीजिए, कांग्रेस से जो कम महंगाई है वो हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन देखने को क्या मिला कि कांग्रेस से भी ज्यादा महंगाई जो है वो बीजेपी लेकर के आई। लेकिन ये फ्री की राजनीति कब तक सफल रह पाएगी? देखिए, जब तक वो जो कह रहे हैं और उसको जमीनी स्तर पर करके दिखा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, और अब गुजरात की बारी कह रहे हैं। गुजरात में भी अगर जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद जमीनी स्तर पर जीतने के बाद वो तमाम मुद्दे पर खड़े उतरते हैं और उन मुद्दों को जो है जमीनी स्तर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जो है अपने इस मुकाम में भी सफल साबित होंगे। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ऑपरेशन लोटस का असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर दिखेगा? देखिए, अगर ऑपरेशन लोटस जो है वो बीजेपी अगर चला रही है तो जाहिर सी बात है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो बेहद ही लालची हैं और वो विधायक इसके चंगुल में ज़रूर फंसेंगे। और जितने ज़्यादा की होड़ में बीजेपी उनको फंसा पाती है तो वहाँ पर सरकार के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में अपनी एंट्री कर ली है, क्या ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में डर तो नहीं है उसी चीज़ को लेकर? शायद ये लोटस ऑपरेशन माफ़ कीजिएगा, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये एक ऑफर दिया है कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाओ और हम आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई ईडी की तरफ से जितने भी आपके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं वो सब हम कैंसिल कर देंगे, वो सब हम सब कुछ हटा देंगे। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए खौफ की अगर बात करेंगे कि बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर ज़रूर है आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है। और ऐसे में गुजरात चुनाव में जो इस वक्त प्रभाव देखा जा रहा है, हिमाचल से भी ज़्यादा गुजरात में जो असर इस वक्त आम आदमी पार्टी का, और जो जनता वहाँ पर खुल करके कहती हुई नजर आ रही है कि हमें जो है केजरीवाल इस बार चाहिए यहाँ पर, और युवा तक का जो सपोर्ट है वो भी केजरीवाल को मिल रहा है। तो इससे डर का माहौल जो है वो पार्टियों के अंदर बेहद ही ज़्यादा, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है अगर सामने से कोई भी छोटा सा भी मौका मिल रहा है, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, तो वो साफ तौर पर एक ही मुद्दा कहती हुई नजर आ रही है कि ठीक है आप इसको ख़त्म कर दीजिए। ये पार्टी जो है वो यहाँ पर जो है बगावती इसलिए दिखा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने उलटफेर किया है, और तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिलते हैं। क्रांति, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी सरकार ला पाएगी? देखिए, अभी तो 50-50 की स्थिति है, एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। तो तीन त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, इसको अभी भी दो तरफा मुकाबला ही देखा जा रहा है। लेकिन उसमें तो ओवैसी की पार्टी ने भी तो एंट्री कर ली है ना? देखिए, ओवैसी की पार्टी ने जरूर एंट्री की, लेकिन ओवैसी का उतना दबदबा नहीं है। जब समीकरण सामने आएंगे तो समीकरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो जरूर देखा जा रहा है। ये मुस्लिम समुदाय का ये वोट है, ये किसे जाएगा? अगर ओवैसी को नहीं जाएगा तो फिर किसे जाएगा? देखिए, मुस्लिम वोटर्स जो है वो दिल्ली में भी है, लेकिन वोट किधर जा रहा है वो आपको अच्छे से पता ही है। तो ओवैसी की पार्टी नहीं है ना? देखिए, ओवैसी की पार्टी से मतलब नहीं है यहाँ पर जो है बड़ी पार्टियां जो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरी है, ओवैसी की पार्टी हम मानते हैं कि मुस्लिमों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि ओवैसी को सबसे ज्यादा विरोध जो है वो मुस्लिमों की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अभी आप ओवैसी की बात करें, वो बयानबाजी करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर देखिएगा कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो खुद पलटवार करते हुए ही ओवैसी पर नजर आते हैं कि आपकी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति आपका मेरे सारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखिए, अब ऐसे में देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ऑपरेशन लोटस कामयाब होता है या नहीं होता है, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।